ब्लड भी एक प्रकार का क्षारीय ऊतक होता है। ब्लड मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। दो भाग में बटा होता है। एक भाग होता है इसका प्लाज्मा, कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। और दूसरा भाग इसका होता है ब्लड कार्कल्स होता है। क्या होता है? ब्लड कार्कल्स होता है, जिसे हम रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए प्लाज्मा बॉडी में 55% पाया जाएगा, कितना? 55% पाया जाएगा, तो जो रुधिराणु पाया जाएगा, ब्लड कार्कल्स पाया जाएगा, वो 45% पाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि यदि शरीर में प्लाज्मा की मात्रा 55% है तो रुधिराणु की मात्रा, रुधिर की मात्रा, ब्लड कार्बकल्स की मात्रा कितने परसेंट होगी? तो वो होगी 45%। अगर मान लीजिए कि ये 60% दे देता है तो ये आपका हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब देखिए, जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर, मतलब पानी होता है। उसके बाद जो है 8 to 9% पाया जाता है बाबू, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद 1 से 2% जो है अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा में। तो देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे 90% वाटर पाया जाता है, पानी। उसके बाद 8 to 9% कार्बनिक पदार्थ, उसके बाद 1 से 2% अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में बाबू। इस चीज को याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 90% होती है, 90% होती है। उसके बाद जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो होती है 8 to 9% होती है। उसके बाद जो है जो अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो 1 से 2% होती है। अब चलते हैं हम ब्लड कार्कल्स की तरफ, रुधिराणु की तरफ। जो रुधिराणु होता है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है आपका आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। और एक होता है आपका बीपी। क्या होता है? बीपी। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्कल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्कल्स होता है। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है व्हाइट ब्लड कार्कल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्कल्स होता है। ये क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ब्लड प्लेटलेट्स, या इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखिए, इनकी मात्रा जो होती है वो होती है 99%। कितनी होती है? 99%। और इन दोनों की मात्रा जो होती है वो होती है 1%। कितनी होती है? 1%। तो अगर पूछा जाए कि शरीर में रेड ब्लड कार्कल्स यानी लाल रुधिर कणिका की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो वो होती है 99%। उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा जो होती है बाबू वो होती है 1%। कितनी होती है? 1% होती है। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। स्तनियों में कहा जाता है 120 डेज के बाद जो है ये एक्सपायर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। यही रेड ब्लड कार्कल्स का जो है डोनेट होता है। जो किसी व्यक्ति में अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड डोनेशन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है फैगोसाइटोसिस। अब ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है